नमस्ते। तो चलिए आज हम 27 अप्रैल 2026 के मुरली पाठ का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। इसका मुख्य विषय काफी गहरा है, कांटों से फूल तक का सफर। इस पूरे पाठ में पतन, परिवर्तन और इंसानी स्वभाव को समझाने के लिए बड़े ही कमाल के आध्यात्मिक रूपकों का इस्तेमाल किया गया है। तो बिना किसी देरी के आइए इन विचारों को सीधे स्रोत से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जल्दी से नजर डालते हैं कि आज के सफर का रोड मैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे कांटों के जंगल से, फिर परमात्मा और बागवान का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद कमल पुष्प समान जीवन, फिर मुख से ज्ञान रत्न, और आखिर में देखेंगे कुछ मुख्य वरदान और स्लोगन। चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है कांटों का जंगल। आइए समझते हैं कि इस टेक्स्ट में वर्तमान कलयुग की स्थिति को कैसे डिफाइन किया गया है। अगर ध्यान दिया जाए तो इस पूरे पाठ की नींव एक बहुत ही स्पष्ट तुलना पर टिकी हुई है। एक तरफ है कलयुग, इसे बिल्कुल एक कांटों के जंगल जैसा बताया गया है, मतलब एक ऐसी जगह जहां देह अभिमान हावी है और जानवरों की तरह लड़ने की प्रवृत्ति है। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है सतयुग। इसे एक खूबसूरत फूलों का बगीचा कहा गया है जो पूरी तरह से पवित्रता और दैवीय गुणों से भरा हुआ है। ये कंट्रास्ट सच में काफी पावरफुल है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है और वो है माया। सोर्स मटेरियल में इसका जिक्र बार बार होता है। देखिए, पाठ इसे एक ऐसी शक्तिशाली इल्यूजन या ऐसे विकारों के रूप में बताता है जो एक खिलते हुए फूल को, यानी किसी आध्यात्मिक राह पर चलते इंसान को, पल भर में वापस नुकसान पहुंचाने वाले कांटे में बदल सकती है। ये असल में वो लगातार आने वाली रुकावटें हैं जिनसे हर रोज निपटना होता है। जैसा कि इस अंश में स्पष्ट है, टेक्स्ट एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जो लगभग विनाश के कगार पर खड़ी है। यहाँ दुनिया को एक भारी विष का सागर यानी जहर का समंदर कहा गया है। ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है। यहाँ आने वाले नतीजों की गंभीरता को दर्शाने के लिए एटॉमिक बम और महाभारत के युद्ध जैसे भारी भरकम रूपकों का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, परमात्मा और बागवान। यहाँ पर इस समस्या के समाधान की बात की गई है। मुरली के अनुसार जो दिव्य शक्ति है वो एक बागवान या माली का रोल निभाती है। इस परमपिता का मुख्य काम ही यही है कि इस वर्तमान कांटों के जंगल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके अल्लाह का बगीचा या फूलों का बगीचा बना दिया जाए। मतलब ये कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि ईश्वर इंसानियत के अंदर सद्गुणों को विकसित करने के लिए एक बहुत ही एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। पाठ का ये सवाल बड़ा ही सीधा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। कोट है, हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं, वाह नहीं। इस लाइन में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसमें आध्यात्मिक परिवर्तन को कोई हवाई विचार नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा का धंधा यानी बिजनेस बताया गया है। एक ऐसा काम जिसमें लगातार हर रोज मेहनत करनी है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए यहाँ एक काफी स्ट्रक्चर्ड और इंटरनल प्रोसेस समझाया गया है। पहला कदम है खुद के अंदर की खामियों या बुराइयों को पहचानना। फिर दूसरा कदम कहता है कि दूसरों की बुराइयां देखने के बजाय अपने खुद के अवगुणों से नफरत करना सीखें। और आखिर में तीसरा कदम है कि इस इंटरनल मेहनत के जरिए धीरे धीरे एक खुशबूदार फूल में बदल जाना। आसान शब्दों में कहें तो हमें अपने ही मन का एक सच्चा और मेहनती माली बनना होगा। तो चलिए अब इन बातों को प्रैक्टिकली कैसे अपनाना है उस पर आते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है कमल पुष्प समान जीवन। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात क्लियर की गई है। ये सोर्स टेक्स्ट समाज छोड़ने या संन्यास लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता, बल्कि इसका सीधा सा निर्देश है कि अपने पारिवारिक माहौल और घर गृहस्थी में रहते हुए ही एक स्पेशल माइंडसेट अपनाना है, बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह। तो आखिर इस कमल समान लाइफस्टाइल का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है परिवार और समाज के बीच रहिए, लेकिन इस दुनियावी बुराइयों के कीचड़ से बिल्कुल अछूते और पवित्र रहिए। डेली लाइफ के चैलेंजेस को बड़ी ही समझदारी और युक्ति से हैंडल करना है। और हाँ, अगर छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं तो खुद पर काबू पाने के लिए उन्हें धैर्य के साथ सहना है। बेसिकली रियलिटी में ग्राउंड पर रहना है, पर नेगेटिविटी से मेंटली डिटैच्ड रहना है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, मुख से ज्ञान रत्न। ये हिस्सा हमारे कम्युनिकेशन और शब्दों के महत्व पर बहुत जोर देता है। देखिए, पाठ में हमारे बोलने के तरीके पर एक तगड़ा कंट्रास्ट बनाया गया है।
एक तरफ है रत्न बोलना, यानी हीरे मोती जैसे शब्द। इसका मतलब है ऐसे शब्द बोलना जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान हो, मिठास हो और जो दूसरों को खुशी दे। और दूसरी तरफ है पत्थर मारना, यानी गुस्से में आकर ऐसे कठोर शब्द बोलना जो किसी को दुख पहुंचाएं। ये हमें प्रैक्टिकली अपने शब्दों को बारीकी से मॉनिटर करने की सलाह देता है। यहाँ पर टेक्स्ट एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी मजाकिया लेकिन सख्त वार्निंग देता है। लिखा है कि फूल को कभी भी जहरीला अख का फूल नहीं बनना चाहिए, उसे हमेशा एक खुशबूदार गुलाब बनने की कोशिश करनी चाहिए। अख एक जहरीला पौधा होता है और लॉजिक बिल्कुल सही है। बुरा व्यवहार किसी को भी ऐसा जहरीला पौधा बना देता है जिससे कोई भी माली अपने बगीचे में नहीं रखना चाहेगा, है ना। गोल हमेशा गुलाब बनने का ही होना चाहिए। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, मुख्य वरदान और स्लोगन। चलिए देखते हैं इसका कंक्लूडिंग मैसेज क्या है। ये आखिरी पेज इन सारी शिक्षाओं का अल्टीमेट गोल हमारे सामने रखता है। इसमें आध्यात्मिक शक्तियों के वरदान की बात तो है ही, लेकिन साथ ही शक्तियों के अहंकारपूर्ण इस्तेमाल और दिखावे के खिलाफ एक स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है। यहाँ से हम कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीख सकते हैं। पहली ये कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक फर्ज समझकर करना है, न कि कोई चमत्कार दिखाने या शो ऑफ करने के लिए। दूसरा, अपनी पर्सनल ख्वाहिशों को ईश्वरीय निर्देशों के साथ मिक्स नहीं करना है। असली महानता किसी जादू से नहीं, बल्कि बेहद मिठास और नम्रता जैसी क्वालिटीज अपनाने से आती है। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा नेचुरली दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सच में ये ह्यूमिलिटी पर एक बहुत बड़ा लेसन है। सोर्स मटेरियल का अंत इस बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन के साथ होता है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। आज की इस उथल-पुथल वाली दुनिया में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम मुश्किलों और चैलेंजेस के बीच निराश होने के बजाय एक बड़ा दिल और हिम्मत कैसे बनाए रख सकते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।